कितने लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को अभी महसूस किया? हालेलुया। हम लोग घर में आराधना करते करते भूल गए कि हमें परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है। राजा दाऊद को हम सब जानते हैं, जब परमेश्वर से वो प्रेम किया है तो वो आराधना एक राजा के हैसियत से नहीं करता है, अपनी हैसियत को भी उतार देता है। वो जानता है कि वो जिसकी आराधना कर रहे हैं वो राजाओं का राजा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो जाना है कि परमेश्वर जिसकी आराधना कर रहे हैं वो सारी सृष्टि को रचा है। वो जाना है कि मैं एक चरवाहा था, आज जो मैं राजा बना हूं वो उसका प्रेम है। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर स्वर्ग से जब देखता है तो वो आराधना को नहीं पाता है। कलीसिया दाऊद जब आत्मा से भरता था तो वो भूल जाता था सब कुछ और वो आराधना खुल के करता था। अब ये एक छोटी सी गीत थी, कितने लोगों ने एक छोटी सी गीत, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। बस गीतकार ने इतना ही गीत गाया है, इतने ही पंक्तियों को लिखा है, लेकिन उसने कितना प्रेम इसको महसूस किया है कि उसने इस तरह से बयां किया परमेश्वर के प्रेम को। हालेलुया। आज यदि हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं तो जिस तरह से अभी हम आराधना कर रहे हैं वैसे नहीं करते, ज्ञान के साथ। हालेलुया। छुटकारा पाते हुए, क्योंकि आराधना में छुटकारा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अभी इधर से कोई टीम के साथ नहीं बल्कि आप सब मिलकर के गाएंगे। मैं आपके साथ गाऊंगा। हालेलुया। हम सब आपके साथ गाएंगे। आप इस आवाज को उठाइए, सागर से भी गहरा और पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है प्रभु तेरा। हालेलुया। सिर्फ फोटो से नहीं बल्कि दिल से इस आवाज को निकालते हुए एक बार प्रभु को ये धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। ये परमेश्वर को प्रेम को जो पाए हैं आप हम अपने जीवन में, हालेलुया, इस प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। एक बार अपनी आवाज को उठा करके बोले, यीशु सागर से भी गहरा और पर्वत से भी ऊंचा और तारों से भी ज्यादा प्रभु तेरा प्यार है, और तेरा प्यार है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु यीशु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें छुटकारा दिया है, आपने हमें क्षमा किया है, आपने हमें सुरक्षा दिया है, आपने अब तक हमें जिंदा रखा है, आपने अपने बस्ती में आने के लिए अवसर दिया है। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। और राबशिखा वाला हालेलुया। अपनी आवाज को उठा करके परमेश्वर के प्रेम को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। अपने जीवन में जो आपने प्रेम को पाया है उस प्रेम के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर को। वो समय को ऐसे जाने ना दे, प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलने वाला दोनों हाथों को उठा के हिलाते हुए सब करके हालेलुया हालेलुया।
परमेश्वर आपने जैसा प्रेम हम सबसे किया है, उस प्रेम के बदले हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु। हमारे पास शब्द नहीं है प्रभु, लेकिन आज जिस प्रकार से प्रभु जी हम अपने हृदय रूपी धन्यवाद के साथ प्रभु जी हालेलुया आपके सम्मुख आए हैं परमेश्वर, गीतों को गाते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए प्रभु, इस प्रेम को जो हमने आपसे पाया है परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी आराधना और हम सभी को ग्रहण करें परमेश्वर, हालेलुया। आए हुए हर एक भाई बहनों को भी प्रभु जी आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंप, और भी जो मार्ग में है परमेश्वर उन्हें सुरक्षा दे, जल्द से जल्द हमारे बीच में आने पाए परमेश्वर, ताकि और भी हम सब लोग मिल करके प्रभु आपकी स्तुति आराधना करते हुए प्रभु आपको महिमा देने पाए। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते, आगे के समय को आपके हाथों में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। सभी लोग अपनी जगह पे बैठ सकते हैं।
आज जरूरी है हमें यीशु को पहन लेना। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, जीसस, हालेलुया। शुक्रिया करें प्रभु। आज जरूरी है और उसके समान हम भी यीशु को पहन लें, तभी हम यीशु को हर जगह प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालेलुया, शुक्रिया, शुक्रिया, हालेलुया। प्रभु आपकी हर एक भलाई के लिए शुक्रिया, आपकी दया के लिए शुक्रिया। आपने अब तक संभाल करके रखा, शुक्रिया। अच्छा परिवार दिया, शुक्रिया। अच्छी कलीसिया दिया, शुक्रिया। हालेलुया, अपने दासों को दिया अगुवाई के लिए, शुक्रिया। आपके वचन को हमारे अंदर खोला, शुक्रिया। आपके प्रकाश हमारे जीवन में आया, शुक्रिया। आपने अपनी आत्मा को हमें दिया, शुक्रिया। आपकी अपनी उपस्थिति में आने के लिए अवसर दिया, शुक्रिया। और प्रभु तेरी स्तुति करने का अवसर दिया, शुक्रिया। तेरी पवित्रता में आने का अवसर दिया, शुक्रिया। और शुक्रिया करते हैं आज के दिन को। हालेलुया। और सभी अपने हाथों को उठा करके प्रभु को शुक्रिया करें, शुक्रिया करें। हालेलुया, शुक्रिया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। We give you thanks. Oh, we give you all glory and honor to your name, Lord Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। यस लॉर्ड, एक बार जोरदार ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद करें। यस लॉर्ड, सारी आदर महिमा परमेश्वर आपके नाम, ये आराधना परमेश्वर आपकी महिमा के लिए प्रभु। हालेलुया, हमें ये अवसर दिया परमेश्वर की आपके पवित्र नाम की आराधना करने का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हम आपकी उपस्थिति में रह करके प्रभु आगे के समय को भी प्रभु जी हालेलुया आपके आशीष के रूप में पाने का धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हुए सुनी करें। हालेलुया। आप सभी लोग बैठ सकते हैं अपने स्थानों पे। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने एक अच्छा अवसर दिया हमें आराधना करने के लिए। हमें उनकी शुक्रिया बहुत तरीके से कर सकते हैं, स्तुति हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। हमें जो काम दिया गया है परमेश्वर के द्वारा उसे ईमानदारी से करते हुए वहाँ प्रभु की महिमा कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। हम सभी लोग प्रभु को हर एक छोटी से छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद करते हुए प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। उनकी महिमा किसी और को नहीं देना है। ये अचानक से हो गया नहीं, ये ऐसा होना ही था, हम बच गए ऐसे करके। इस भाई ने आकर के ऑन द स्पॉट पे उसने मुझे हॉस्पिटल लेके गया, ये दवाई मिल गया जिसके खाने के द्वारा हम नहीं। हम सब सत्य को जाने हैं कि परमेश्वर किसी भी तरीके से हमें सुरक्षा देता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। एलिया भूखा था, है ना? कौन खाना ला के दिया? कौवा। बोल सकता था अरे कौवा तो उड़ते उड़ते शायद उसका गिर गया होगा, मुझे मिल गया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उस कौवे को आज्ञा दिया, जाओ मेरा दास भूखा है। हालेलुया। हमें सीखना है, इसीलिए व्यवस्था हमारे पास है कि हम व्यवस्था से सीखते जाएं और अपने जीवन में लागू करते जाएं और प्रभु को हर एक बातों में शुक्रिया करते जाएं। ये शुक्रिया की आराधना सिर्फ आज यहाँ पे छोड़ के कोई नहीं जाए। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, जाते हुए आते हुए उठते बैठते शरीर निर्बल हो जाए कोई बात नहीं, हमारी आत्मा हर एक बात में शुक्रिया करते रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज की सभा में प्रभु को धन्यवाद करते हैं और आप सभी का स्वागत मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। परमेश्वर ये अवसर दिया कि हम सभी लोग इकट्ठे हो करके थोड़े छोटे
इकट्ठे होते हुए प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं। इसका सारा श्रेय हम परमेश्वर को देते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अभी समय है विशेषकर गवाही का, और यदि आपके पास गवाही है ये उससे भी बढ़कर आनंद का समय है, जिस समय में हम लोग प्रभु के वचन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। उस समय सिर्फ सुनना है। हम लोग क्या करते हैं, अपने कान को खोल के रखते हैं। प्रभु यीशु का वचन भी कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। सुनने का काम करते हैं, कान को तो खोलते हैं लेकिन हमारी आंखें बंद होती चली जाती है। कुछ बातें खुलती है, जैसे कि मुंह खुलता है, आंख बंद होती चली जाती है, मन बंद हो जाता है, लेकिन ये सब चीज को खोलना है। हालेलुया। हमारा शरीर, प्राण, आत्मा सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में एकदम जागते रहना। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि कौन मुझे तेरी राहों पर लेकर के चल सकता है। वचनकार ऐसे ही कहता है, सिर्फ परमेश्वर का वचन। मसीह जीवन में चलने के लिए जरूरी है परमेश्वर के वचन को सही तरीके से जाने और अपने जीवन में लागू करें। तो आज प्रभु के वचन को लेकर एक बार फिर से हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर जॉन फीपन लेकर के आ रहे हैं। आइए प्रभु के दास को और प्रभु के वचन को ताली बजा करके आप सबको जय मसीह की। आज इस लॉकडाउन के बीच में ऐसे कई हमारे विश्वासियों के साथ ऐसा एक संगति रखने के लिए हमारे परमेश्वर ने हमको दिया गया इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग लॉकडाउन के बाद, लंबे लॉकडाउन के बाद पहली बार संगति में आए हैं। आपको खास रूप से मैं सभा में स्वागत करते हैं। आज मेरे ख्याल से एक दो लोग नए हैं, वो अपने स्थान में खड़े हो जाए। पहली बार चर्च में आए तो आप एक बार अपने स्थान में खड़े हो जाएं, थोड़ा सा अपना नाम बताएं। पहली बार आए भाई, पहली बार आए। साहू सानू सानू राम। ओके।
नागालैंड में कौन सी जगह से हैं? हैं? दिमापुर में। सो सनू, भाई सनू को आइए हम तालियों के साथ स्वागत करें। अकेला आए हैं? आपके साथ कोई है और कोई फैमिली? मिस आपके मिसेस, ओके। आप भी थोड़ा सा अपना परिचय करवाएं। क्या नाम है आपकी? मोनिका। मोनिका तो सनू की पत्नी है। मोनिका को भी आइए हम तालियों के साथ ग्रहण करें। हमारे पास बहुत सारे विश्वासी हैं नागालैंड का भी। हमारा जो रहती है इधर ही पास्टर का जो सर का जो पत्नी और सब नागालैंड का है, हमारे पास मेघालय का, हर एक जगह का। सो आज गिनती में मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद आज काफ़ी लोग आ गया है। सो आज मैं सत्या और अभिषेक से थोड़ा सा निवेदन करता हूँ, ये सारे कुर्सियाँ आप कमरे में कर दीजिए, जो पीछे का सारे, क्योंकि अगले हफ्ता अगर प्रभु चाहे तो और भी लोग आएंगे। देखो हम कोरोना के पीछे हमारे कार्य को रोक नहीं सकता। कोरोना का देखकर जिन्होंने जो अपने सारे लॉकडाउन किया, आज मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती की। वो सोचते लॉकडाउन से जो हमारी समस्या का हल हो जाएगा, इससे हम समस्या हल नहीं हुआ। देखो संसार में जो बीमारियां होते हैं वो चलते रहता है। कुछ बीमारियां जैसे एड्स हो गया, वो अभी चल रहा है। टीबी आज एक महामारी है, वो भी हमारे बीच में चल रहा है। ऐसे कैंसर, पता नहीं कितने लोग कैंसर में प्रतिदिन मर रहे हैं, चल रहे हैं। और कई प्रकार की वायरल फीवर है, जैसे काफी प्रकार की, ये सब आज चल रहे हैं। देखो इन सारे बीमारियों को देखकर कोई डरकर अपने घर नहीं बैठा या अपने कारोबार बंद नहीं किया। और कोरोना भी ऐसा एक बीमारी है, समझना है। ऐसा नहीं इनके पास बहुत बड़ा सिंह है, ऐसा नहीं। और कैंसर और एड्स और टीबी के साथ जैसे सामने ये तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत बड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है, अगर हमारे पास इम्यूनिटी पावर है तो वो हमारे पास नहीं आएगा। उनके लिए सिर्फ कुछ प्रिकॉशंस है। यही है प्रिकॉशन है कि हम किसी से बात करते तो 3 फुट दूर खड़े होकर बात करें, और हम मास्क इस्तेमाल करें, और जो हमारे हाथ को हम हमेशा सैनिटाइजर से साफ करके रखें, और हमारे मुंह में, हमारे नाक में, हमारे जो आंख में इस हाथ को ना ले जाए। हम थोड़ा सा प्रिकॉशन अगर करेंगे तो, और इस कोरोना वायरस हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस आ गया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो अगर सही तरह से आप खाना वाला खाकर सही तरह से जो अपना स्वस्थ रखेगा तो इसके लिए कोई दवाई ही नहीं है। सिर्फ क्रोसिन, बुखार में क्रोसिन या पैरासिटामोल आप ले सकता है, और अपनी स्वस्थ रखे तो जो नींबू के पानी है और विटामिन कुछ है, अपने फल फूल अच्छा ढंग से खाना वाला खाओ, आपको बिल्कुल ये कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता। ऐसे आज लाखों के पैमाने के लोग इस कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन, उनका जो संक्रमण लगा और तो बिल्कुल उनसे मुक्त हो। तो इसे देखकर हम आराधना को छोड़ना, संगति को छोड़ना, कामकाज को छोड़ना, घर से बाहर नहीं निकलना। जो अगर मैं ये नहीं बोल रहा ऐसे घर से निकलते ऐसे घूमते रहे, तो अगर कोई काम है तो आप जरूर जाएं, अगर काम नहीं है तो हम अवॉइड करें। भीड़ भाड़ इलाकाओं में मत जाएं, दुकानों में जरूरत के लिए जाएं। जैसा मैं जो आपको बताया गया उस
जो बातों को पालन करें। तो मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में, आज कई लोगों को कुछ लोग डर रहा होगा, क्योंकि आज जो है अगर जो है चर्च में आ गया तो क्योंकि मुझे क्या करेगा, कोरोना पकड़ेंगे ऐसा नहीं। देखो कई बार ऐसे गाड़ी के अंदर तो 30 लोग आना चाहिए, अगर 31 आएगा तो क्या हो जाता है, कोरोना पकड़ेंगे। या शादी में 50 लोग आना चाहिए, अगर 51 हो जाए तो उनको ऐसा कुछ नहीं है। देखो इन सभी का कारण क्या है, भीड़ भाड़ ना रहे और अपनी आपको अपनी सेफ्टी, ये में हमारे लिए हमारा सरकार कुछ नहीं कर सकता, ये स्थापित किया है, और मैं और दूसरे व्यक्ति आपके लिए कुछ मदद नहीं कर सकता एक बार आपको इस संक्रमण में आएगा तो। इसलिए आप अपने आप को, एक एक व्यक्ति अपने आप को उसमें संभालना है। इसलिए आगे आने वाला दिनों में मैं विश्वास करता हूँ हमारे जो आराधना में गिनती आज तो करीब 30-35 लोग आ गया है। अगले हफ्ता और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे विश्वासी, जो कि हम तो जानते हैं। तो अभी जब तक पूरी तरह से जो है लॉकडाउन खुलेगा नहीं, तब तक हमारे हीरानगर की चर्च में संडे के आराधना नहीं रहेगा। और इस हफ्ते से हमारा स्कूल में एक कमरे में हमारा कुछ जो है हफ्ते में के जो है कुछ संगति, जैसा जो है बुधवार के मीटिंग, शुक्रवार का जो हमारा फास्टिंग प्रेयर, और भी जो कुछ बाइबल क्लासेस वो कुछ लोगों के द्वारा, जैसे भीड़ भाड़ नहीं है, 20-25 लोग अगर तो उनको सीमित रखकर वहाँ करेंगे। और उनके आने जाने का भी ऐसा नहीं है कि अगर 9 बजे सुबह 9 बजे वहाँ कोई प्रोग्राम है तो ठीक 9 बजे ही सारे लोग आ जाएं और गेट बंद करें, और बीच में किसी को 9:30 बजे या 10 बजे या 11 बजे आने का कोई अनुमति नहीं दिया जाएगा। सो अगर आपको हीरानगर में स्कूल में हमारा मीटिंग जब तक हमने जो पूरी तरह से लॉकडाउन अपने जो है खुलेगा नहीं, तब तक हमारा जो वीकली मीटिंग्स वहाँ होंगे। इस हफ्ते थे, इस हफ्ते से होंगे। और घरों में हम जब अभी फिलहाल हम मीटिंग नहीं रखेंगे, इसलिए उस घरेलू संगति वहाँ हमारे हीरानगर में रहेंगे। और अगर आपको इवनिंग मीटिंग रखना है तो आप 6 बजे से 8 बजे तक मीटिंग रहेंगे। अगर जो लोग जाना है तो 6 बजे या 6:30 बजे का टाइम मास्टर दिया जाएंगे। उस टाइम के अंदर स्कूल के अंदर घुसना है, ये मत करना, क्योंकि बार बार आना जाना किसी बिल्कुल मना है। और जो बाहर जाएगा वो लोग भी भीड़ भाड़ करके नहीं जाएगा, एक एक करके जाएगा। उसी व्यवस्था यहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी आना है 9 बजे या 9:30 बजे तक हमारा गेट रहेंगे, खुला रहेंगे। 9:30 बजे हम पूरी तरफ से ऊपर, और जिसकी जो है कोशिश करेंगे अधिक से अधिक मोटरसाइकिल वगैरह अंदर ही रखें, क्योंकि हम बाहर के लोगों के लिए एक है ना सोचने का कोई है ना गलत सोचने के लिए कोई अवसर ना है। हम परमेश्वर के लोग समझदारी के साथ और होशियारी के साथ काम करें, क्योंकि शैतान को अवसर है। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएं, प्रार्थना करें। आइए हम सभी आंखें बंद करें, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें। सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें। आपके वचन हमारे पाप के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा है। ये वचन से प्रभु जी बोलने के लिए मुझे सामर्थ्य दो। सुनने वालों के हृदय को आप छू लीजिए। मेरे मुंह की जो जबान से जो वचन, मेरी आवाज आपकी महिमा के लिए हो जाए। आज जो बोलने जा रहे सारे वचन मैं आपके हाथों में सौंप देते हैं। वो स्वर्ग से स्वर्गवाणी, हालेलुया, वो आत्मा के द्वारा, आत्मा के प्रेरणा से द्वारा बोलने के लिए सहायता करें। सुनने वालों के से भी आप बातचीत करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से बोलो आमीन। आइए आज के हमारे ध्यान के लिए पहला कुरिन्थियों की किताब उसकी 14 अध्याय उसके 9 और 10 की जो सिर्फ पहला पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10वां अध्याय, 14 अध्याय 9 और 10 की सिर्फ फर्स्ट फ्रेज। अगर कोई पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। 1 Corinthians chapter 4 verses 9 and 10 का पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ पहला
मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत के स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। बस प्रेज़ लॉर्ड। आज मेरा जो विषय है, हम एक तमाशा ठहरे हैं और दूसरा हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। मैं क्या कहूँ, ठीक है? आप मुझे सुन रहे हैं ना? आप लोग सुन रहे हैं? सबसे पहले जो है, हम तमाशा बन गया है और दूसरा हम मसीह के लिए क्या बन गया है? मूर्ख है। इस मसीह की जो है संदेश, उनके सेवकाई में 3 बातों को हम देख सकता है। सबसे पहले उनकी जो संदेशों में, उनके सेवकाई में, वो हमेशा लोगों के पास एक दर्शन लाता है, एक दर्शन की बात करता है। दूसरा, उनके जो है सेवकाई में वो एक मिशन या एक कार्य सूची हमेशा लगा रहा है। और तीसरा है, और उनके सब संदेश, सेवकाई और कार्यों में उन्होंने एक मूल्य को, एक वैल्यू को रखा है। तो मेरी आंखों में आज आप सभी से ये बताना चाहता हूँ, हम मसीह हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, उनको मानते हैं। इसलिए हमारे हर कार्यों में, हमारी सेवकाई में हमें एक दर्शन होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास एक मिशन होना चाहिए। मिशन मतलब जो हमारी एक कार्य सूची होना चाहिए। और तीसरा, हमारे लिए एक मूल्य, एक आत्मिक मूल्य हम रखना चाहिए। यीशु मसीह जो अपना जो दर्शन, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 17 से यीशु मसीह अपने दर्शन को बता रहे, क्योंकि वो जिसको जो यीशु मसीह ने जो सुसमाचार सुनाया, वो स्वर्ग राज्य की सुसमाचार सुनाया। किसकी सुसमाचार सुनाया? स्वर्ग राज्य। जो दर्शन क्या, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा गोल है, वो क्या है? स्वर्ग है और स्वर्ग राज्य है। हम जो कुछ करें, हम क्या कुछ हम बोले, हम कहीं भी जाओ, हमारा मंजिल स्वर्ग राज्य होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा लक्ष्य स्वर्ग में जाना है, हालेलुया। क्योंकि ये संसार हमारे लिए स्थायी नहीं है। कोरोना नहीं पकड़ेगा तो और कई बीमारी पकड़ेगी, है ना? कोरोना को डर कर हम, है ना, दूसरी जगह भागेंगे तो वहां से हमें कैंसर पकड़ेंगे। कैंसर नहीं चढ़े तो या टीबी पकड़ेंगे। टीबी नहीं है तो कहीं ना कहीं बुखार, तो आखिरी में मरने का कारण तो होगा, या तो बुढ़े बनकर मरेगा, है ना? ये संसार हमारे लिए क्या नहीं है? स्थायी नहीं। परंतु हमेशा हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए, चाहे हम अब मरे या थोड़े दिन के बाद मरे, या हम पूरे बुढ़ा बुढ़िया बनकर 90-95 साल में मरे, तो हमें तो जाना स्वर्ग में। हालेलुया। सियोन देश है हमारा देश, हम यहाँ क्या है? हमारा देश है। हालेलुया। ये हमारा लक्ष्य है। यीशु मसीह के हर सेवकाई में, हर प्रचार में क्या होता था? उस सेवकाई, उस स्वर्ग की दर्शन को लोगों को मानना। दूसरी बात, जो मिशन है, अब यीशु मसीह लोगों को ये सिखाता था कि कैसे हम स्वर्ग में जाएं, उसके लिए क्या करना है, क्या कार्य करना है। हमारा लक्ष्य स्वर्ग है। स्वर्ग में या उस
परमेश्वर के उस राज्य में हम यूं नहीं प्रवेश करते, यूं नहीं जा सकता। उसके लिए क्या है, हमें बहुत कुछ है ना हासिल करना है, बहुत कुछ छोड़ना है, बहुत कुछ त्यागना है और बहुत कुछ क्या करना है, अपनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसको कहता है मिशन। हमें, क्योंकि हमें क्या है, यीशु मसीह जो स्वर्ग राज्य के लिए अपने चेलों को, जो लोगों को बुलाया और उनको बताया कि वो स्वर्ग राज्य की मार्ग में हम कैसे है ना सफर करेंगे। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य का फाटक कैसा है, सकरा है। वहां कितने लोग मिलेंगे, बहुत कम लोगों को मिलेंगे। और वहां उस फाटक तक प्रवेश करने के लिए हम क्या करना है, हम बाट चौक कर रहना है, हम जागते रहना है। हम उसके लिए क्या करना है, हम उसके लिए क्या है, हम जागते रहकर, हम परिश्रम, हम क्या है, हम दिन रात उसके लिए यत्न करना है। इसके मतलब उद्धार के लिए नहीं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत कुछ सहने के लिए तैयार होना चाहिए। इसको कहता है मिशन। हाउ टू रीच, हम कैसे उस स्वर्ग की उस दर्शन तक पहुंचने का, उस कार्य को मिशन कहता है। यीशु मसीह अपनी सेवकाई में सबको ये बताया कि जाओ ये सुसमाचार सुनाओ, विश्वास करो, बपतिस्मा लो और तुम्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिशन है, हालेलुया। हमारे जीवन में ये मिशन क्या है, विश्वास करना, बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना और परमेश्वर के जो कहा हुआ वचन और व्यवस्था के अनुसार, उस आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार उसके साथ चलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब हम उस मंजिल पर पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात क्या है, मूल्य, वैल्यूज। आज हम जिस समाज में रह रहा है वो उस तख्त पर तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक लोग पहुंचने के लिए क्या है, क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। आज हम देख रहे हैं, हमने जो चुनाव कर कर जो लोगों को है ना, हम सत्य है ना, हमारे जो है उसका उस है ना सत्यों में है ना, सत्य पर हम दे देता है उनको, है ना, हम उनको जो है जो सिलेक्ट करके वोट डालकर दे देते हैं। हम किसको देखते हैं, हम देते हैं व्यक्ति को नहीं देते हैं, हम पार्टी को देते हैं। अगर चाहे वो बीजेपी हो या कोई कांग्रेस हो या कोई समाजवादी हो, परंतु वो व्यक्ति क्या है, उनका जो मंजिल क्या है, कहीं ना कहीं पैसा कमाना है। हमने किस कार्य के लिए उनको किस है ना, किसको जो किस मोड़ में है ना, हमने उसको जो है किस चिन्ह में हमने उसको मोहर लगाकर उनको वोट लगाकर भी देता है, वो क्या है, वो अपना जो हमने दिया गया अधिकार को बेच देते हैं। आज मेरे को जो बड़ा शोक दुख लगा, जिसने जो हमारे पास आकर हम उस चिन्ह पर वोट दे दिया, उन्होंने क्या है, हमारे वो वोट के द्वारा अधिकार को प्राप्त किया, सत्य को अपनाया। इसके बाद वो क्या है, अपनी जो है उस अधिकार को, उस सत्य को क्या कर रहा है, वो बेच रहा है पैसा का, है ना, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ में बेचा जा, खरीदा जा रहा है। इसलिए आज क्या है, गुजरात के अंदर जो क्या कर रहे हैं लोग, क्या है उसको है ना, उनको जो है होटलों में लगाकर है ना, जो सारे अपने एमएलए को जो है ना होटलों में डालकर रखा, क्योंकि ये ना जाए, खरीदा ना जाए। इसके मतलब क्यों उसको डर, क्योंकि इसलिए कि जो एमएलए सब सारे हमारे अधिकारी खरीदा जाएगा, खरीदा सकते, क्योंकि उनके पास कोई क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है, मूल्य नहीं है।
उनको तो कहीं ना कहीं उनकी मंजिल है ना, उनकी मंजिल क्या है? पैसा कमाना, स्थान मान चाहिए। वो कौन देगा? वो हमें किस चिन्ह पर, किस पार्टी को हमने वोट दिया, उनको सत्ते में बिता दिया, उनको अधिकार दे दिया, वो हमको क्या कर दिया? हमें पीठ दिखा रहा, क्योंकि उनके पास कोई वैल्यू नहीं है। यीशु मसीह जब कभी अपने चेलों को सुसमाचार सुनाया और स्वर्ग की मिशन उनको सिखाया, उनको ये वैल्यू, उस मूल्य को सिखाया। हम एक मूल्य हमारे पास होना चाहिए। हम जो संसार के लोग जो शॉर्टकट मारकर वहां पहुंच रहे, वहां नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ये तुमने क्या करना है इस पर में, इसलिए यीशु मसीह के पास आया। वो चेलों को देकर, लोगों को देकर, सभी लोग यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है, यीशु मसीह के पीछे होना चाहता है। लूका सुसमाचार उसके है ना 8वां अध्याय में, जब इसको बड़े भीड़ यीशु मसीह के पीछे 14 अध्याय में इस बड़े भीड़ को देख है ना देखकर यीशु पीछे मोड़कर कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, क्या करना है? अपने आप को इनकार कर, अपने आप को अप्रिय मानकर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आना चाहता है तो मेरा चेला बन सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो अपने प्राण बचाना चाहता है तो उसको खोएगा, और जो खोएगा, मेरे लिए जो खोएगा तो उसको पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये मसीह की जो शिक्षा की मूल्य है, यीशु मसीह अपना मूल्य शिक्षा जो है, अपनी जो है जो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए लोगों को रास्ता बताया, साथ साथ उस रास्ता में कोई शॉर्टकट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हालेलुया सकरा रास्ता ही एक ही रास्ता है। हालेलुया। और बहुत जो पतला फाटक है, बहुत पतला फाटक है, बहुत सकरा रास्ता है। उसको आपने और मैंने या मेरे धन के साथ, मेरे पैसा से, मेरी बुद्धि से, मेरे जो है इन्फ्लुएंस के द्वारा, मेरे प्रभाव के द्वारा, मेरे पहुंच के द्वारा उसको सुविधा बढ़ाएगा तो, है ना। हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा, है ना, उनके अंदर थोड़ा सुविधा बढ़ाए, आरामदायक बनाए, बट क्या करते हैं वो, हम क्या करते हैं, हम उसके साथ क्या है अल्टरनेट, है ना। हम क्या करते हैं, जो आपने सुना है ना, काफ़ी जो घी मिलते हैं, घी ना, पिछले दिन में जो घी को पकड़ना, घी, देसी घी, देसी के घी के साथ क्या मिलाए जाते हैं, है ना, ऐसे ना, क्या मिलाया जाता है? डालडा लगा, वनस्पति लगा है। वनस्पति किलो के कितने हैं? 100 रुपया, 50, 90 रुपया है। और देसी घी कितने हैं किलो? मुझे मालूम नहीं कितने हैं, 600-700 में अच्छा सा क्वालिटी। और लोग क्या करते हैं, इस देसी घी के साथ क्या मिला देता है? क्या करते हैं, क्या मिला देते हैं? डालडा, वनस्पति मिला देते। मैंने देखा जो आपकी जो है आम जो रोज खाने वाली चीज है, मिर्च की पाउडर है। मिर्च पाउडर क्या है? लाल रखता है, परंतु असली मिर्च पाउडर के साथ क्या मिला है? वो रंग मिला देता है। मैंने सुना है कई लोग जो है इनको वजन भी बढ़ाने के लिए ईंट की पाउडर, है ना, ईंट है ना, ईंट की पाउडर भी डाल देते, क्योंकि वो उसको कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मिलावट। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए हम कोई भी मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही रास्ता है। वो रास्ता कौन सा है? सकरा रास्ता है। एक ही फाटक है, वो क्या है? बहुत है छोटा, उसमें है ना बहुत मुश्किल से एक जन कठिन करते ना, तकलीफ से, जैसे यीशु मसीह ने जो सिखाया, जैसा ऊंट सुई की नाक से निकलने का, उतनी बराबर ऊंट सुई के नाक से निकलेगा? एक बार सोचो, है
स्वर्ग की राज्य की फाटक परमेश्वर ने उसकी किसके नाई भी वर्णन किया गया है, जैसा ऊंट किसकी तरफ से, सुई की नाक से। हम बड़े मुश्किल से एक छोटा सा धागा भी उनकी सुई की नाक से निकाल देते, तो ऊंट कैसे निकलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चेलों ने पूछा, ये कैसा है, कौन फिर उद्धार पाएगा, कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो जाएगा, कौन उस फाटक से प्रवेश कर कर उस जीवन के मार्ग में पहुंचेंगे। तब यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव। Praise the Lord, hallelujah. It is in whatever the impossible to man, that is possible to God. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Our duty is to, hallelujah, follow the value of God. इसके मतलब क्या है, यीशु मसीह ने कहने का कारण क्या है, हम जो मूल्य है, हालेलुया, हमारा मूल्य, हालेलुया, हम उसके अदल बदल नहीं कर सकते। परमेश्वर का राज्य में एक स्टैंडर्ड है, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के एक स्टैंडर्ड है, हालेलुया, एक दर्जा। उस स्टैंडर्ड से, हालेलुया, गिर गया, उसके मतलब वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों को 3 बातों को ध्यान हमेशा सिखाते थे। सबसे पहले वो दर्शन, इसके बाद मिशन, इसके है ना जो कार्य, और तीसरी क्या है, हम उसमें पहुंचने के लिए हम मूल्य को रखना है, हम आत्मिक मूल्य, हालेलुया, इस परमेश्वर के वचन में, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसके 5, 6, 7 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी संदेश में, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य की जो प्रवेश होने का जो है मूल्य को बताया गया। पूरे बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने जो परमेश्वर की जो है राज्य की मूल्य को, वहां पहुंचने की मूल्य को बताया गया है, उस मूल्य को पालन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उस मूल्य को पालन करते तो हम क्या बन जाता है, संसार के सामने क्या बन जाता है, हम तमाशा बन जाते हैं, और हम क्या बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। जो इस संसार के सामने वो तमाशा नहीं बनेगा और जो मूर्ख नहीं बनेगा, वो क्या नहीं बनेगा, वो क्या उस दर्शन, उस स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज अचानक इस वचन को ढूंढ रहा था, तब मैं जो गूगल से भी सर्च कर रहा था फूल के बाद एकदम वो एक पिक्चर उसमें आया, ये फूल है ना, जो ये फूल फॉर क्राइस्ट, यीशु मसीह के लिए जो मूर्ख है वो कैसा होता है। उस व्यक्ति का एक पेंटिंग, एक पोर्ट्रेशन है ना, एक पिक्चर, एक पेंटिंग वहाँ है ना, उसमें जो है लगा रखा है। उसमें कैसा है, गलियों में, एक शहर की कोने में काफी लोग इधर उधर अपना काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे वो एक भिखारी के जैसा एक पागल व्यक्ति को ऐसे देख रहा है। पागल व्यक्ति को हम देख रहा है, वो क्या है, पूरा बाल ऐसा बढ़ा हुआ है, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, बहुत कमजोर है, उनके कपड़ा वो जो विनोद सुन रहे हैं मेरा, आप सोना नहीं है, ठीक है, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बैग नीचे रखो, थोड़ा सा ध्यान से, क्या है जो क्या वो उनकी कपड़ा क्या है, वो पूरी तरह से नंगे हैं, कपड़ा बगल में पड़ा। जल्दी मेरे को ये पिक्चर आ गया कि जो पौलुस जो लुस्त्रा में सेवा किया, पहले हफ्ता वो किया था लुस्त्रा में, वहाँ लोग बहुत बड़ा उनके वचन सुनकर सम्मान करा, बहुत सहमत हो गया, विश्वास किया। परंतु दूसरे हफ्ते जो है शनिवार के दिन, सब्त के दिन, वहाँ का जो है सिनेगोग के उनके जो वहाँ का जो मंदिर के लोग बोला, अब अगले हफ्ते भी आना है, प्रचार करना। परंतु अगले हफ्ते क्या हो गया है, वहाँ का यहूदी लोग वहाँ के कुलीन स्त्रियों को इकट्ठा कर वहाँ के लोगों को इकट्ठा कर उनके वचन में विरोध करा। उन्होंने उनको पकड़ा, मारा और उनके कपड़ा उतार दिया
और उनको खींच कर क्या है, वो लोग सोचा उनको मर गया है, ऐसे सोचकर उनको क्या किया है, वो उनकी फाटक से बाहर फेंक दिया। तब वो फाटक से बाहर पढ़कर वो ऐसा पढ़ा, एकदम क्या है, प्रभु के वचन में लिखा है, एकदम क्या है, वो चले गया। थोड़ी देर के बाद वो एकदम होश में, और जब होश में आए तो असली जो पौलुस को जैसा देख रहा है, एक व्यक्ति को पूरा मार मार कर, उनको नंगा कर कर, उनके चोट पहुंचाकर, उनको सोचा तो मर गया है, ऐसे सोचकर फाटक के जो है उस समय जो है अपनी जो शहर से बाहर फेंक दिया। वो व्यक्ति थोड़ी देर के बाद होश में आ गए तो उनका जो पिक्चर क्या है, वो उसको वर्णन कर कर उन्होंने एक पेंटिंग कर रखा है। उस पेंटिंग में है कुछ लोग तो कुछ और अपने काम कर रहे हैं, तो बच्चे लोग उनको देख रहा है, ये उड़ के धीरे धीरे उड़ रहा है, उनका दाढ़ी ऐसे बड़ा हुआ, उनका बाल ऐसे ही बिखरा हुआ, और उनके बिल्कुल नंगे, और शरीर बहुत लूला पतला, और वो ऐसा हाथ उठाकर ऊपर देख रहा है। दूर से देखने वाला एक पागल भिखारी जो है फाटक के बाहर पड़ा हुआ है। क्या पौलुस भिखारी थे? क्या पौलुस भिखारी था, या पागल था, या अनपढ़ आदमी था, या गरीब था? हम पौलुस के बारे में प्रभु के वचन में पढ़ता तो, क्योंकि उस जमाने की, क्योंकि महान व्यक्ति था, एक रोमी नागरिक, जिस सेना अधिपति ने उनको जो है, उनको जो न्याय कर रहा था, वो पूछा तुम कौन है? मैं बोला मैं रोमी हूं। रोमी होने के कारण बहुत छूट होता है। हर एक लोगों को क्या है, दूसरे लोगों को क्या है, वो एकदम पकड़कर मारकर कैद में डाल सकता है, उनको कुछ भी है ना सुना सकता है। परंतु एक रोमी एक जो नागरिक है, उनको जो कोई भी पुलिस, कोई भी अधिकारी उनके ऊपर एकदम उंगली नहीं उठा सकता। उनके साथ बहुत बड़ा इज्जत के साथ व्यवहार करना है। उनका कोई न्याय देना है, वो कैसर करेगा और कोई नहीं करेगा। क्योंकि कैसर कौन है? रोमा साम्राज्य का सम्राट है। उसके अलावा कोई भी उनके ऊपर न्याय का दंड नहीं दे सकता। इतना बड़ा जो अधिकार होता है, क्योंकि हर जगह में उनके लिए बड़े जो उनका अवसर मिल जाता है। तब ये बोला मैं एक रोमी साम्राज्य, तो एक नागरिक हूं, ये कहने पर वो उनका बड़े अधिकारी ने उनसे पूछा तो वो कैसे मिल गया? मैं बोला मैं ऐसा एक रोमी नागरिक बनकर जन्मा है, मेरे बाप दादों ने रोमी नागरिक है। अब वो बोलते हैं मैं बहुत सारा पैसा देकर खरीदा है। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले हम क्या है, रोम, क्योंकि पौलुस एक रोमी नागरिक है। दूसरा है वो एक यहूदी था, एक फारसी था, और वहां का सबसे बड़ा जो एक यूनिवर्सिटी, तरसुस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा डिग्री पाए हुआ, एक पीएचडी पाए हुआ व्यक्ति है। उधर उस समय का सबसे बड़ा जो शिक्षक गमालियों की जो है चरणों पर बैठकर शिक्षा पाए हुए व्यक्ति है। और दूसरी बात, वो वहां का आज के जो कैबिनेट मिनिस्टर जैसे उनका बड़े अधिकारी व्यक्ति था। वो सन्नंथरीन वहां मिनिस्टर है, क्योंकि उनकी एक सन्नंथरीन की एक मेंबर था। उनके पास अधिकार था एक व्यक्ति को पकड़कर मारने के लिए, उनको पकड़कर जेल में डालने के लिए। किसके पास अधिकार था? पौलुस के पास अधिकार था। परंतु जिस दिन यीशु मसीह का दर्शन उनके पास हुआ, और जिस दिन यीशु मसीह के साथ उनका भेंट हुआ, उसके बाद पौलुस कहता है जो चीजें मेरे लिए लाभ थे, उन सबको मैंने क्या किया? मसीह के निमित्त कूड़ा समझ लिया। मैं क्या बन गया? मैं तमाशा बन गया। सबके लिए स्वर्गदूत और इंसान के लिए सामने मैं तमाशा बन गया। और मैं क्या है? मसीह के लिए क्या बन गया? मूर्ख बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो चीजें हमारे लिए लाभ है, उनको हालेलुया हम क्या करना है? मसीह का जो मसीहत की जो वैल्यू, मूल्य क्या है हमारे लिए, जो चीजें लाभ है, उनको क्या करना है? जोड़ और क्या है? पूरा समझना है। और इस संसार की सारी शिक्षाएं, संसार की सारी जो विधियां,
और संसार की सारी जो है तरीका है, ये क्या है, एक स्वर्ग राज्य में जाने वाला व्यक्ति के लिए क्या है, वो सही नहीं है। हालेलुया। उनके लिए वो क्या है कि संसार के दृष्टि में जब तक वो तमाशा नहीं बनेगा, जब तक जो हम परमेश्वर मसीह के लिए हम मूर्ख नहीं बनेगा, तब तक क्या नहीं होगा, परमेश्वर की उस वैल्यू को, हम उस मूल्य को अपना नहीं सकता और वो और स्वर्ग की राज्य की वारिश नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की वैल्यू को, उस मूल्य को अगर हम अपनाएंगे तो हमारा पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारी अपनी खुद की हो सकता पति या पत्नी या बच्चे हमें देखकर कहेंगे तुम क्या है, मूर्ख है। वो कहेंगे तुम्हारी परिवार के लिए कलंक बन गया, तो तमाशा बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जहाँ पौलुस कहते हैं परमेश्वर के द्वारा दर्शन पाए हुए, परमेश्वर के द्वारा उस महासेवकाई के लिए बुलाहट पाए हुआ व्यक्ति क्या है, इस संसार के सामने तमाशा है। हालेलुया। तमाशा बन गया है, वो यीशु मसीह के लिए वो मूर्ख बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे तो मैं इन दिनों में पीछे परमेश्वर के वचन को देखता हूँ, क्योंकि जो है पुराना व्यवस्थाओं को देखता, जो व्यक्ति जब तक वो परमेश्वर के लिए मूर्ख नहीं बना, वो परमेश्वर का उस कार्य को, उस मिशन को पूरा नहीं करता। नूह को हम देखते तो नूह को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा एक मिशन, एक कार्य उनको सौंप दिया। क्या था उनका ऊपर दिया गया कार्य? क्या था कार्य? बहुत बड़ा एक जहाज बनाना। कहाँ बनाना? समुद्र में, महासागर में? अरे तुम जोर से बोलो ना, कहाँ बनाने के लिए बोला? अरे है ना, वो जंगल के पास में रहता था जो समुद्र से काफी। सबसे बड़ी तमाशा क्या था? वो जहाज कहाँ बनाया? समुद्र से 100 मील एक समतल में, एक ऊंचे पहाड़ी के पास उन्होंने बनाया। और उस समय परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप में लिखा है, उस समय कभी बारिश नहीं होता। हमने कभी कितने लोग पढ़ा है, अभी पढ़ने का समय नहीं है। वहां आप कौन से आयत है, वहां उस समय कैसा होता था? हाँ, एक बार बोलकर देख लीजिए आप जल्दी से उस आयत को निकाल कर। उस समय क्या नहीं होता था? बारिश नहीं होता था उस समय के लोग। क्योंकि आज अगर आप जाकर केरला के लोगों से बोलेंगे, है ना, होला के बारे में, बड़ा बड़ा होला पत्थर जैसे, वहां के लोगों को जानता नहीं है होला क्या होता है। परंतु यहाँ के लोग क्या होते हैं, जानते हैं होला क्या होता है। वहां बोलेगा अभी होले, अब कल से आज शाम को आएंगे या अगले हफ्ता बहुत बड़ा बड़े होला करेंगे, इतना बड़ा। वो लोग सोचेगा अरे ये तो पागल है, क्योंकि हमारे उधर कभी होला नहीं गिरा है। परंतु यहाँ हमें जानता है होला क्या होता है। समझ गए ना? ऐसे ही उस जमाने के लोग कभी बारिश को देखा नहीं, परंतु क्योंकि बारिश हुआ नहीं है कभी। परंतु यहोवा परमेश्वर ने क्या है, कैसा पेड़ मिल गया, पद मिल गया। किसको मिल गया? अरे आप छठवां अध्याय को पढ़ो ना, निकला नहीं है एक बार भी। किसको मिल गया? उसका मिल गया नहीं मिला। अरे आप तो बाइबल पढ़ते नहीं है। हाँ, जल्दी से पढ़ो। हाँ, उस जमाने, उस समय पर जो परमेश्वर, हाँ जल्दी से पढ़ो। तब यहोवा ने, 7वां अध्याय है, तब यहोवा ने नूह से कहा, जो नहीं वो नहीं बोल रहा। उस समय कैसा घटना होता था, बारिश होते नहीं थे, वहां परमेश्वर ओस गिराकर जो पेड़ पौधों को क्या है, वो जो है तराई कर देते। उस आयत को कहाँ मिला है? अब जल्दी से, मेरे को अभी बोलने का पीछे जाने का समय नहीं है, क्योंकि यहाँ उस जमाने पर क्या है, कभी बारिश नहीं होते थे। और क्या होता था, रात में ओस गिराकर पेड़ पौधों को क्या करता था, उनका सिंचाई करता था। उनका, ध्यान से सुने, क्या होता था, उनकी सिंचाई होता था। इसलिए उस जमाने के लोग कभी बारिश को नहीं देखा। परंतु एक दिन नूह लोगों के पास जाकर बोलना शुरू,
क्या बोला, क्या प्रचार किया? देखो देखो बहुत बड़ा बारिश आ गया, बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है, और चाहे मनुष्य चाहे जानवर सारे, चाहे जो जीव जाल, पेड़ पौधे, पक्षियां सब मर जाने वाले हैं। क्या प्रचार किया? जोर से बोलो ना, क्या प्रचार किया है? बड़ा बारिश, क्योंकि कभी बारिश को देखा नहीं, बारिश है नहीं तो फिर कैसे बाढ़ होता? इसलिए उन लोगों के लिए इस बात को मानने के लिए क्या था, बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने बारिश को नहीं देखा और बाढ़ के बारे में सुना ही नहीं। पर यहां नूह ने जाकर क्या बोल रहा है, यहोवा परमेश्वर ने, क्योंकि क्या है, उनसे कहा तुम जाकर लोगों को कहो, और अगर बचना है तो क्या है, मेरी इस कहां आना है, मेरा है इस जहाज पर, इस किस्त पर आना, तब तुम बच जाएगा। क्या कोई इसके अंदर आया? कोई इसके अंदर गया? जोर से बोलो ना, कोई नहीं। क्यों नहीं गया? उन्होंने सोचा कि ये नूह बुड्ढा, ये क्या है, ये मूर्ख है। सब लोगों के सामने क्या बन गया, वो तमाशा बन गया। यीशु मसीह की अपनी आगमन के बारे में, इस संसार के अंत के बारे में जो चेलों ने पूछा, तब मत्ती सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में, और जो है लूका सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य के पुत्र का आगमन जैसे नूह के समान होंगे। नूह के जल प्रलय के समय में हुआ, लोग खाने पीने, विवाह में लेने और देने में, है ना, लगे रहा। एकदम बाढ़ आ गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, एकदम परमेश्वर ने आकाश की झिड़का खोल दिया और जमीन की अंदर से फाउंटेन को क्या है, उनको भी खोल दिया। एकदम बारिश आना शुरू हो गया। कितना दिन बारिश लगा? जोर से बोलो, 40 दिन और 40। कहां तक पहुंच गया? सारे पेड़, जब तक वहां के लोग, उस जो डीड लोग, उस अपवित्र लोग, उस पाप के कारण परमेश्वर के सामने से गिरा हुआ उस दुष्ट लोग मर मिट ना जाए, तब तक क्या है, इस बारिश उसके ऊपर आया, वो सब मर गया। Praise the Lord, hallelujah। कौन बच गया? सिर्फ नूह और उनके परिवार। कितने लोग? सिर्फ 8। और पृथ्वी के हर एक कुल से 2-2 जानवर हैं। Praise the Lord, hallelujah। तो देखो, परमेश्वर अपना जो मिशन को करवाने के लिए क्या है, नूह को परमेश्वर ने एक मूर्ख बनाया, और मूर्ख जो है वो सबके सामने परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, क्योंकि नूह क्या बन गया है, सबके सामने, अपने सारे जमाने के लोगों के सामने क्या बन गया है, वो तमाशा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या बन गया, वो मूर्ख बन गया। मेरे आजो, हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य की उस बात को सुसमाचार सुनाने के लिए और उसके मूल्य को रखने के लिए हम क्या बनना चाहिए, हम मूर्ख बनेंगे, और हम क्या है, हम तमाशा बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है, उनके जमाने के कोई भी विश्वास नहीं किया, और उनकी प्रचार को क्या है, पूरे उनके आयु पूरे 100 साल उन्होंने प्रचार किया, परंतु कोई भी उनके वचन को नहीं सुना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम कितने लोग परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते हैं, कितने लोग सुन रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं परमेश्वर का दिन ऐसे
जो आने जा रहे हैं, और परमेश्वर के आगमन की जो है चिन्ह है आज जो हम देख रहा है, ये जो प्रभु के वचन में जो लिखा गया उस वचन हालेलुया पूरी हो रहा है। बूढ़ो, बड़े बड़े तूफान कभी दुनिया में अभी तक नहीं आया, ऐसे बड़े तूफान, ऐसा महामारी, ऐसा अकाल, ऐसा जो टीटियां पता नहीं क्या है, और एक जैसे लोग इतनी क्या है स्वार्थी बन गया है, और कोई भी किसी मनुष्य के जो जीवन में क्या है, क्या ना तो कोई प्यार है, क्या कोई मदद है, क्या कोई ममता है, क्या कोई है ना दूसरों के प्रति कोई भी दया भी नहीं है, करुणा भी नहीं है। न्याय क्या है, सब कुछ बिक चुका है, अन्याय है, गरीब, विधवा और अनाथों के ऊपर क्या है, कोई भी न्याय नहीं। आज पूरी तरह से जो परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर फटकने का आपकी पूरी तरह से पृथ्वी क्या है, पक चुका है। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता हालेलुया कहते हैं, ये आकाश सुन और ये धरती हालेलुया कान लगा। मैं बालकों को पाला पोषा बढ़ाया, परंतु वो मेरी अनसुनी की। गाय बैल अपनी मालिक को और गधा अपनी चरनी मालिक की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं पहचानता है। हालेलुया। परमेश्वर सृष्टि नहीं है, परमेश्वर सृष्टि करता है। हालेलुया। आज मनुष्य अपनी सुविधा के लिए क्या बन रखा है, आज सृष्टि को मान रहा है। हालेलुया। परंतु सृष्टि दाता को नहीं है। इसलिए आज इस पृथ्वी परमेश्वर के न्याय दंड आने के लिए, तो परमेश्वर का क्रोध के लिए पक चुका है, और उसके जो है सो सिर्फ एक शुरुआत है। आज जो हम देख रहा है ये सारे महामारियां, ये जो है जो अकाल, अभी मैं टीवी में देख रहा था कि अकाल कैसे अकाल हो जाएंगे, परंतु भारत की अभी तक जो खरीदा नहीं, उससे सबसे ज्यादा जो किसानों से जो कि गेहूं खरीद लिया। कौन सा सरकार? हमारे मध्य प्रदेश के जो बड़े होशियार सरकार। क्या हो गया है, क्या हो गया है? सब कुछ दे गया, सब कुछ भी गया, उनमें जरा सा भी क्या है बच गया नहीं। उन्होंने क्या किया है, सबसे खरीद लिया, बोरी में बांध लिया, वही खेत में छोड़ दिया। करोड़ों करोड़ों बोरियां आपको टीवी में देखना है, जो क्या है वैसे ही छोड़, और टीडियां आकर पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पता नहीं कहां कहां उनको खत्म कर दिया। तो मेरे यारो जल्दी बढ़ पड़ा, एक अकाल अभी तक दुनिया नहीं देखा है, ऐसा अकाल आ रहा है। तो इस संसार के अंत यीशु मसीह ने जो है इस वचन में जो बताया गया है, और इनकी एक मात्रा भी नहीं हटेगा, वो पूरी होने जा रहा है। अगर मैं और आप परमेश्वर के लिए हालेलुया, अगर हम जो तमाशा बनकर और यीशु मसीह के लिए हम मूर्ख बनकर जब तक खड़े नहीं होगा, हालेलुया, हम नहीं बचेगा। हालेलुया। अगर इस सच्चाई को हालेलुया हम लेकर हालेलुया खड़े रहेंगे, तो इस संसार के सामने हम तमाशा बन जाएंगे, हम मूर्ख बन जाएंगे, परंतु हम उसके लिए तैयार होना चाहिए। नूह उस जमाने में वो मूर्ख बना, तमाशा बना, हालेलुया, इसलिए वो और उनके परिवार हाल के द्वारा परमेश्वर का हालेलुया कार्य पूरी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, मैं जल्दी से एक बातों को खट्टा को बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कभी कभी परमेश्वर की जो है वचन, परमेश्वर की जो करने का काम करवाने का तरीका अजीब है, क्योंकि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, परंतु परमेश्वर अमालेकी के साथ जो मूसा, जो इस्राएलियों के युद्ध के समय में जो परमेश्वर ने मूसा से कहा है, तुम जाकर उस पहाड़ के ऊपर क्या है हाथ ऊंचा करके रखो, जब तक तेरे हाथ ऊपर रखेगा क्या है तब तक मैं तुमको क्या करेगा, अमालेकी के ऊपर
विजय। मैं कभी बैठ के सोच रहा था, ये तो परमेश्वर तो एक पहाड़ में अपने चावनी में, अपने तंबू में, या आराम से कहीं तराई में बैठकर आराम से जो हाथ उठाकर प्रार्थना करना, क्या वो पहाड़ के ऊपर क्यों जाना? देख लो, परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। हम उससे क्यों ये है, ये पूछने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं। मूसा ने पूछा? मूसा ने पूछा? मूसा ने नहीं पूछा। परमेश्वर ने कहा, मूसा तुम जाओ और तुम साथ, है ना, नू, है ना, जो है जो जोशुआ को भी साथ ले। उधर जाकर क्या करेगा? तो हाथ उठा कर रखेगा। प्रभु के वचन में लिखते हैं, कभी कभी जो है मूसा अपने हाथ क्या हो गया है ना, भारी होने की वजह से वो नीचे करा। जब जब वो नीचे करा तब तक क्या हो गया है? अमालेकी इस्राएलियों को बर्बाद किया। क्या हमारे हाथ ऊंचा करके रखने से या पहाड़ में जाकर बैठने से क्या फर्क होता? परंतु इनमें फर्क होता है, ये है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा काम है, मेरा काम है, आपका काम है, हम परमेश्वर क्या कुछ कहेगा और उसको मानना। ओबे एंड हालेलुया, एंड ओबे एंड सैक्रिफाइस। ट्रस्ट एंड ओबे, ट्रस्ट एंड ओबे। मानना और आज्ञाकारी बनना, आज्ञाकारी बनना और मानना, यही प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। इस्राएली लोग जो मिस्र से निकलकर जोर्दान पार होकर किसके पास पहुंच गया? आखिरी में कनान देश में पहुंचने से पहले बहुत बड़ा शहर बना। कौन सा शहर बना? यरीहो। हम शुक्रवार में डेविड सर हमारे सामने बोल रहा, उनका चौड़ाई कितना था? कितने थे? 90 फीट। कितने थे? 90 फीट। मतलब कितने हो गए? यहाँ से रोड तक देख लो, एक दीवार, ऊंचाई 300। कितना बड़ा महान, है ना, शहर बना होगा। उनके ऊपर 6 रथ जाते थे, उनके ऊपर घरे बनाए जाते थे। इतने बड़े शहर पर परमेश्वर उस यहोशुआ से कहता है, मैं इसको गिराने जा रहा हूं। क्या करे? मैं इसको, और तुम कुछ नहीं करना, मैं इसको गिराएंगी। तुम क्या करना है? क्या करना है? तुम 6 दिन एक बार उस शहर पना के घूमना, शहर पना को घूमना। तुम और परमेश्वर के याजक लोग मिलकर तुम क्या करना है? उसके शहर पना को घूमना। और 7वां दिन कितने बाद? जोर से बोलो, 7। इसके बाद क्या करना? सब लोग क्या है, हथौड़ी लेके आकर बड़े बड़े जो है, जो कि क्या है बोलता है, क्या है तोड़ने वाली चीज क्या बोलता है? हाँ, बहुत बड़े जो है क्या कहते हैं, सफल लेके आकर उसको तोड़ दो। ये बोला, क्या तोड़ सकता? अरे 90 फुट है, वो भी क्या बनाए क्या? बड़े बड़े पत्थर को। अगर वो पूरे लोग मिलकर अगर तोड़ेंगे तो भी 10 फुट भी तो डेली नहीं फूटता। 10 पत्थर भी मुश्किल से निकाल सकता है ना, निकाल नहीं सकता, उतने भी बड़ा मजबूत है। परमेश्वर क्या कहते हैं? 6 दिन एक बार, 7वां दिन 7 बार, और 7वां बार तुम घूम के बाद तुरही को, तुम्हारे हाथ में तुरही रखना, तुरही को। ट्रस्ट एंड ओबे। जो प्रभु कहते हैं वो मान लो। मेरे ख्याल से रोज इस्राएली लोग जो यहोशुआ से कहते, क्या बेवकूफी है, इतना बड़ा शहर पड़ा, क्या तुम ऐसे घूमने से कुछ फर्क होगा? ये क्या टूटने वाला है? क्योंकि उनके अंदर तो रह रहे वो अनाकियंस है, बड़े राक्षस लोग हैं, उनको हम क्या मार गिरा सकता है? परंतु यहोशुआ उनके सामने तमाशा बन गया। 6 दिन, 7वां दिन 7 बार घूमने तक भी, आखिरी निमिष तक भी, क्योंकि लोग उनको टट्ठों में उठाया होगा, उनको क्या है, वो तमाशा बनकर खड़ा हो गया, वो परमेश्वर के लिए मूर्ख बनकर खड़े हो गया। परंतु हालेलुया, वो जैसा परमेश्वर ने कहा वो ऐसे उसने किया।
सातवां दिन 7 बार घूमने के बाद तो वह परमेश्वर ने यहोशू से कहा, सब लोग अपने तुरही ले हो और तुरही फूंक दो। क्या हो गया? अद्भुत को देख लिया। उस हालेलुया 90 फुट की चौड़ा और 300 फुट ऊंचा उस दिगरी हो की शारपना नेव से नीचे गिर गया। Let's fall down from the foundation. Praise the Lord, hallelujah. अपन को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद कर सकता है। हम क्या है? हम just trust and obey. हम क्या करना है? आज्ञाकारी बनना है। परंतु परमेश्वर की आज्ञाकारी मानकर उस मूल्य को मानकर आगे चलेंगे तो हालेलुया हम बेवकूफ बनना पड़ेगा, हम तमाशा बनना पड़ेगा। हालेलुया तभी परमेश्वर हालेलुया, जब तक मैं और आप परमेश्वर के लिए हालेलुया बेवकूफ नहीं बनेगा, जब तक हम परमेश्वर के लिए मूर्ख नहीं बनेगा, परमेश्वर मेरे और आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया हालेलुया। बातों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। समय बहुत कमी है, मैं और एक दो बात जो गिदोन से परमेश्वर कहता है, गिदोन के विरोध में और इस्राएलियों के विरोध में मिद्यानी हालेलुया ऐसा छावनी डाला है। कैसा? समुद्र के किनारे पड़ा हुआ बाल की किनवों के समान, गिर नहीं सकता। बड़े है ना अस्त्र शस्त्र के साथ बड़ा छावनी डाल रखा है। परमेश्वर ने गिदोन से क्या कह रहा है? लाखों लोग इस्राएल में से आ गया उनके विरोध में लड़ने के लिए। परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं, भेज दो वापस। आखिरी में कितने लोगों को चुना? जल्दी से कितने लोगों को चुना? कितने लोगों को चुना? सिस्टर कितने लोगों को चुना? कितने लोगों को चुना? 300। जोर से बोलो। कितने लोग थे? लाखों लोग आ गया। पर दो प्रभु का होता है, प्रभु कहता है कितने लोगों को? 300। किसका क्या करने के लिए? मिद्यानी। कितने लोग हैं? समुद्र के किनारे पड़ा हुआ बालू की किनवों के समान अनगिनत छावनी डाल रखा है, घेर रखा है। उनके साथ लड़ने के लिए कितने लोग? प्रभु ने क्या कहा? हाथ में लेने के लिए है? तलवार लेने के लिए बोला और कोई हथियार लेने के लिए बोला। हाथों में बड़े बड़े AK-45 या बड़े बड़े हथियार उनके हाथ में दे दिया। क्या करने के? क्या दे दिया? तुम्हारे हाथ में एक मट्टी का मटका ले लो। क्या लेने के लिए? जोर से बोलो। तमाशा है? क्या लेने के लिए बोला? ये earthen pot, the made by the mud, मिट्टी से बना हुआ मटका। मटका, वो जोर से बोलो। मटका क्या लेने के लिए बोला? हाथ में मटका, और हाथ में दूसरा एक मशाला। दूसरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। मशाला। और तीसरा जोर से बोलो। या क्या कोई लड़ाई के लिए कोई काम का है? कोई चीज? मटका कोई काम का है? मशाला कोई काम का है? तुरही कोई काम का है? तुरही तो उल्टा तो लोगों को जगाने हैं, वो आकर हमारे ऊपर मारे। हाँ तो लड़ाई करते तो चुपके छपके जाना पड़ेगा। अगर तुरही है तो क्या होता है? वो सारे जागेगा, वो जाके मधुमक्खी के जैसे हमारे ऊपर ऐसे गिरेगा। पर तो परमेश्वर, मेरे विचार नहीं हमारा, हालेलुया, जो परमेश्वर का विचार, हमारे गति नहीं है, मार्ग नहीं है, परमेश्वर का मार्ग। जैसे आसमान पृथ्वी से ऊपर जितने ऊंचा है, वैसे हमारा विचार और परमेश्वर के विचार और उनके मार्ग और हमारे मार्ग में क्या है? जैसे अवक्षता के किताब 55 के अध्याय मेरे अज़ों, हालेलुया, परमेश्वर ने गिदोन से क्या कहा? सिर्फ मटका ले, हाथ में मशाले ले लो और क्या है? तुरही, वहां जाओ, मटका तोड़ो और मशाला लगाओ, हालेलुया, और क्या करना है? तुरही फूको यहोवा के लिए और गिदोन के लिए चिल्लाओ, हालेलुया। हम देखते हैं उस अनगिन समुद्र के किनारे पड़ा हुआ उस किनवो, हालेलुया, उस बालू के किनवों के जैसे मिद्यानी छावनी डाला था। परमेश्वर ने ऐसा विजय दे दिया, हालेलुया। जो हमें है इस संसार से बड़ा है। जोर से बोलो, जो हमारे साथ है इस संसार से बड़ा है। ग्रेटर इज ही दैट इज इन अस दैन इन दिस वर्ल्ड, हालेलुया। विश्वास करना, जब तक हम मूर्ख ना बने,
जब तक हम तमाशा बनने के लिए तैयार नहीं हो, परमेश्वर हमारे साथ काम नहीं करेगा। आखिरी में आइए 4वां अध्याय एसेकिएल के पद किताब, भविष्यवक्ता की किताब, उसके 4वां अध्याय में आइए। ओ भाई, परमेश्वर जो है कुछ आयतों को क्या है हम पढ़ेंगे उनके 4 में। 4 में पढ़ो, 4 पढ़ो। एक पागल के जैसे काम करते हुए देखते हैं। 4वां अध्याय पढ़ो, 4 का 4 से पढ़ो, 4 का। फिर तो बाई करवट लेकर इज़राइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। यस, यहाँ परमेश्वर की आत्मा एजेकिएल भविष्यवक्ता से कहता है तुम करना है क्या है, तुम शाम को सोएगा, तुम एक साइड दिन से और से भाई तरफ करवाट लेकर सोना। कितने दिन सोना? हाउ मेनी डेज? हाउ मेनी डेज? 1 day 2 days? कितने दिन है? 390। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो क्या है? फिर के बाद बोला तुम यहूदियों के लिए तुम्हारी दाहिने बाएं बाजू में करवाट लेकर कितने दिन? 40 दिन। ये सारे दिन तुम एक बाजू में रहकर क्या है करवाट कर सोते, तुम भविष्यवाणी करना। किसके विरोध में? इस्राएलियों के विरोध में। और 9 आयत पढ़ लीजिए, 9 आयत जल्दी से पढ़ो। 9 आयत। इसके बाद क्या करना? तू गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कटिया गेहूं लेकर एक बर्तन में रखकर उनसे रोटी बनाया करना। जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा, कितने दिन करवट पर तू लेटा रहेगा, उतने अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना। उसके खाया करना। कैसे खाना है? जो भोजन तू खाए उसे तौल कर खाना। तौल कर। मैं आज से मेरे ख्याल से 30 साल के पहले भिवाड़ी में गया था। मैं भिवाड़ी में जा रहा था, वहाँ से जाकर रात को एक पास्टर के घर में गया। एक भाई ने रोटी लेके आई, वो ऐसा कपड़े में बांध कर 30-32 साल की पुरानी बात है, और ये यूपी का भाई था। उन्होंने अपना रुमाल में बांध कर रोटी लेके आए। मैं बोला भैया मैं तो 2 रोटी खाता, या तो 5 रोटी। वो भाई ने क्या बोल रहा था? भैया आप कभी ऐसा मत बोलना, हमारा उधर ऐसे गलत बात है ना। हम लोग वो रोटी ऐसा बना देता है, जो फुल्का ऐसा बना देता है, हम खा जाते, कभी भी गिन के खाता। हम कहे गिन के नहीं खाता, है ना। मेरे ख्याल से है ना। हम लोग आज कर दिया क्योंकि हमारा आदत हो गया है, पर तो पुराने क्योंकि मैंने समझ गया, इसके समझ गया, क्योंकि आज भी जो है यूपी बिहार जो देहाती इलाकों में कभी भी आटा तोल कर होता है, रोटी गिन कर नहीं बनाते। चाहे 10-20 बच जाएगा तो बच जाएगा, परंतु वो क्या है पेट भरकर, वो क्या है एक प्रॉस्पेरिटी को, एक फलदायक को दर्शाता। क्योंकि उस समय यहूद, मेरे को ये समझ गया था, पढ़ते समय मेरे को समझ गया इस्राएलियों में भी यही था, क्योंकि वहां कभी भी गिनकर नहीं खाता था, तोलकर रोटी आटा नहीं लेता था, क्योंकि वो जो है वो लोग अपने मन में, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा देश में उसको रखा जहां मधु और रोटी है ना, जो है दूध बहता है। वहां का जो गेहूं बहुत बड़ा उत्तम और बहुत बड़े जो है ऊंचे जो क्वालिटी वाला था, गुण वाला था, इसलिए वो लोग खाकर उसमें कोई भी जो इनको खाकर और लोगों को बांटता था। परंतु यहाँ परमेश्वर की आत्मा उससे कहता है, वो लोग खाकर नाक से निकलते हैं, उन लोगों के बीच में रहकर वो क्या है भविष्यवक्ता। ये भविष्यवक्ता से परमेश्वर ने कहा तुम क्या करना है, एक करवाट कर सोना। एक जो है 390 दिन क्या है एक बाजू में और 40 दिन दूसरे बाजू। और उस समय क्या करना है, तुम रोटी कैसा बनाना है, तोल कर बनाना है। और इसके बाद क्या कहा, देखो इसके बाद क्या कहा, तुम तोल है ना, माप कर क्या करना है, तुम पानी भी पी। पानी कोई माप कर पीते हैं?
ध्यान से सुनो ना, आजकल हम ग्लास बोलते हैं, परंतु पुराने समय में कोई हमें कितना बड़ा, हमारे उधर ही पुराने ज़माने में हमारे लिए पानी पीने के लिए एक ऐसा एक होता है, उसके जो मुँह ऐसे होते हैं। हमारे घर में जो है बहुत खास जो क्या है बोलते हैं, जो है वो ग्लास से नहीं है, वो एक अलग स्पेशल एक मेटल से बनाता है, पिघला हुआ, ग्लास से भी नहीं, उससे भी। मेरे घर में भी है कई चीज़ें, वो लोग, हम बाहर रहते हैं, लोग आएगा ऐसे निकाल कर पीते हैं, उनके अंदर कम से कम 4-5 लीटर होता है ना, वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि पानी नाप कर कभी देता नहीं है, परंतु यहाँ परमेश्वर का दास से यहोवा परमेश्वर कहता है तुम्हारा आटा और ये सब चीज़ों से बनाना, ये कभी ऐसे बनाता नहीं है आटा, तो है ना, रोटी इसे नहीं बनता, पर तो ऐसे बनाना। और दूसरा तो क्या करना है, इसको खोल कर है ना बनाना, रोज जितना दिन तुम बाजू में सोएगा वैसे करना, और पानी भी ऐसे करना। और किससे बनाना, और आगे पढ़ लीजिए उनका 12वां आयत पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा। तो देखो परमेश्वर क्या क्या बोला है, कैसे किससे बनाना, लकड़ी या कोई और चीजों से बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या है ना, अपना भोजन जौ की रोटियों के समान बनाकर खाया करना, और उसको मनुष्य की विष्ठा के कंडों पर उनके देखते बनाया करना। फिर यहोवा ने बस हमारा भाई विनोद तो एकदम से रुक पड़ा। यहोवा परमेश्वर एजेकिएल से जो रोटी किस चीज से पकाने के लिए बोला, और सब समझ गया कितने लोग, लैट्रिन से। आदमी की या तो गाय का वैसे गोबर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, किसे पकाने के लिए है, जोर से बोलो ना, मनुष्य की लैट्रिन। किसे बोल रहे हैं, परमेश्वर की औषधकता, इज्जत की महाप्रभु औषधकता। मेरे जो परमेश्वर के मूल्य मानकर, उस परमेश्वर के दर्शन के अनुसार उस राज्य में जाना है, तो परमेश्वर को कहता है उसको मानने के लिए तैयार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब क्या बनना है, मूर्ख बनना। और क्या करना है, और क्या है, आप तमाशा बनना है। इट्स नॉट इजी, इतनी इजी आसान नहीं है। हालेलुया। प्रभु एजेकिएल कहता है ये अशुद्ध है, मैंने ऐसा अशुद्ध चीजों को नहीं खाया, परंतु कहता है क्योंकि इस्राएली लोग ऐसा अशुद्ध चीजें खाया करेंगे। कितना साल, 390 साल, और यहूदी लोग 40 साल ऐसा रोटी खाएंगे, उनका नाप कर खाएंगे, और क्या है, तोल कर खाएंगे, और जो है उनका पानी भी ऐसा मिलेगा, तो है ना, नाप कर, क्योंकि तुम्हारा पाप के कारण तुमने, परमेश्वर ने तुमको ऐसा आशीष दिया, तुमने क्या किया है, उनको ठुकराया, उनकी महिमा को तुम नाश होने वाली जंतु, चौपी और इंसान को दिया। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़केगा। आज हमारे देश के ऊपर भड़केगा। इसलिए परमेश्वर का, हालेलुया, जो तरीका परमेश्वर की काम करवाना का जो है, जो तरीका अलग अलग होता है। हमारा काम क्या है, उससे सवाल पूछने का नहीं है, हमारा काम है उसको मानना और उसको अनुसरण करना। Obey is better than sacrifice। आज्ञाकारी बनना बलिदान चढ़ाने से भी उत्तम है। मेरी आरज़ू में यहाँ समाप्त करने से पहले मैं आज आपसे सामने कहना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के लिए तमाशा बनने के लिए तैयार हो? क्या आप परमेश्वर के लिए मूर्ख बनना तैयार हो? जब तक आप परमेश्वर के लिए मूर्ख नहीं बनेगा, जब तक, हालेलुया, आप परमेश्वर के लिए तमाशा नहीं बनेगा, हालेलुया, इस राज्य में उस दर्शन को नहीं प्राप्त कर सकता, उस मंजिल में नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। उसके लिए अब दाम चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना है, मेरा आज का विषय है, हम परमेश्वर के लिए तमाशा बनना है। हम परमेश्वर के लिए तमाशा बनने के लिए तैयार होना है। हम परमेश्वर के लिए मूर्ख बनने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। तब हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया, मेरे और आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। तब
मुझे और आपको परमेश्वर अपने राज्य की विस्तृति के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और हम उस मंजिल तक पहुंचेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर कहते हैं हालेलुया, हम ऐसा बैठकर प्रार्थना करना हालेलुया बंद कर हम परमेश्वर कहता है हम यहाँ से कश्मीर जाना है, हम कहाँ अरुणाचल प्रदेश जाना है, हम कन्याकुमारी जाना है, हम गुजरात जाना है, हम नागपुर जाना है, हम दिल्ली में जाना है। हालेलुया। वहां बैठकर हालेलुया हम 24 घंटे हालेलुया और 365 दिन हालेलुया जब तक प्रभु अपना न्याय इस धरती पर नहीं करेगा तब तक हम घुटने में बैठने के लिए प्रभु कहता है। कई लोग पूछता, हमें प्रभु से पूछा, प्रभु हम लोग जहां हैं वहां बैठकर प्रार्थना करने से काफी नहीं है? हम गुड़गांव में नहीं बैठ सकता क्या? हम दिल्ली में नहीं बैठ सकता क्या? हम अपनी जो है जो लोग जहां हैं वहां क्यों नहीं बैठ सकता? प्रभु कहता है हालेलुया, प्रभु के लिए हम मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं। अब प्रभु के लिए क्या है? हम तमाशा बनने के लिए तैयार होना है। प्रभु कहता है हालेलुया हमारे स्ट्रैटेजिक प्लेस है हालेलुया, इस जगह में जाओ, वहां प्रार्थना शुरू करो, वहां प्रेयर सेंटर शुरू करो, जल्दी से फुर्ती से करो। हालेलुया। पर मैं हालेलुया यहोशुआ ये परमेश्वर से नहीं पूछा, परमेश्वर हालेलुया हम क्यों बेकार इसको घूमना, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तुम लाल समुद्र को पार हालेलुया 2 खंड कर दिया गया परमेश्वर है, बड़े बड़े राजाओं को तुमने गिराया गया परमेश्वर है। हालेलुया। क्या तुम हम लोग उस छावनी में बैठकर आराम से बैठकर प्रार्थना करने से क्या तुम इसको गिरा नहीं सकता? परमेश्वर गिरा सकता है, परंतु हालेलुया परंतु परमेश्वर का काम ऐसा नहीं। परमेश्वर जो कहता है वो करना है। यहोशुआ सवाल नहीं पूछा। हालेलुया। यहोशुआ सवाल, क्योंकि मेरे आज लोग परमेश्वर का काम करने का तरीका, परमेश्वर हालेलुया एक व्यक्ति को इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। इसलिए हालेलुया यहेजकेल से कहा तुम ऐसा करवाट कर सो 390 दिन हालेलुया, ऐसा उल्टा करवाट कर सो 40 दिन। इस समय तुम हालेलुया ऐसा रोटी बनाना है और इस लकड़ से उस मनुष्य की उस लैट्रिन या पृष्ठ से तुम बनाना है हालेलुया, उसको तुम ऐसा खाना है हालेलुया, तुम ऐसा देश, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है इस्राएलियों के ऊपर परमेश्वर करने वाला न्याय को दर्शाता है। हालेलुया। आज मुझे और आपको इस संसार के इस देश के हालेलुया बहुशक्ता के समान परमेश्वर इस्तेमाल करने का प्रभु परमेश्वर यहेजकेल की कहता है मैं इस देश का पहरुआ तुमको बनाया। इस पहरुआ का मतलब हालेलुया तुम हालेलुया एक चूड़ी लेकर या एक हालेलुया तलवार लेकर यहाँ से सीटी बजाकर घूमने के लिए नहीं है। परमेश्वर जो बोलेगा वो ऐसे तो तमाशा बनकर हालेलुया बेवकूफ बनकर मूर्ख बनकर हालेलुया तुम काम करना है। तब परमेश्वर हालेलुया तुमको इस देश का पहरुआ बनाएंगे। परमेश्वर का दास और दासी बनना, परमेश्वर का सुसमाचारक बनना, पास्टर बनना, प्रेरित बनना, परिशुद्धता बनना हालेलुया। हम अपनी व्हाइट कोट हालेलुया सूट कोट बनकर पुलपिट में खड़े होकर अच्छे से माइक के साथ हालेलुया बड़े जोर से प्रचार करना नहीं है। इन दिनों में हालेलुया मैं और आप हालेलुया इस स्थान को, इस पुलपिट को, इस मंच को छोड़कर प्रभु क्या कहता है वहां जाकर घुटने टेककर प्रभु जैसा कहता है वैसे करने का समय आ गया है। हालेलुया। हमारा काम है हालेलुया सवाल नहीं पूछना, जो ट्रस्ट एंड ओबे, जो मानना और काम करना, हालेलुया सुनना और काम मानना और अनुसरण करना। इसके लिए मुझे और परमेश्वर हालेलुया आपको परमेश्वर हालेलुया बुलाया गया है। क्या मैं और आप आज अपने आप से पूछे क्या हम परमेश्वर के लिए मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं? हम परमेश्वर के लिए तमाशा बनने के लिए पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के लिए और स्वर्गदूतों के लिए, इंसान के सामने और स्वर्गदूतों के सामने क्या है तमाशा बन गया और हम यीशु मसीह के लिए सबके लिए मूर्ख बन गया है। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। आइए अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हम थोड़े समय प्रार्थना करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। आज प्रभु मुझसे और आपसे क्या संदेश देना चाहता है इस आपातकाल में, इस महामारी के बीच में, इस बड़े हालेलुया संकट के समय में। अभी हालेलुया संकट जब सिर्फ शुरू हो गया है हालेलुया, परंतु मैं और आप ऐसा कठिन समय आ रहा, ऐसे अशुद्ध चीजें
लोग कभी नहीं खाया, कभी नहीं सोचा ऐसे चीज हम खाने और पीने के समय आ रहा। हालेलुया, ये समय हालेलुया, अगर मैं और आप हालेलुया परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, हम उनके लिए मूर्ख बने, तमाशा बने। परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा महाकार्य करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, आइए हम जितने लोगों को बचा सकता है उतने लोगों को बचाए। हालेलुया, हम इस देश को बचाने के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर बोझ डाल रहा है। पूरे भारत देश को बचाने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर बोझ दिया गया है। क्या हम तैयार हो? अगर भारत देश हालेलुया, हमारे पूरे भारत देश को बचाना है, हालेलुया, अगर मैं और आप चाहता है तो हम परमेश्वर के लिए हालेलुया इस संसार के सामने मूर्ख बनना है, तमाशा बनना है। हालेलुया, अपनी हालेलुया सारे हालेलुया कंफर्ट जोन को, सुख केंद्र को छोड़कर प्रभु के लिए हालेलुया घुटने टेकना है, तैयार होना है। आइए हम प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज आपने हालेलुया मेरे द्वारा जो बोला है, मैंने कभी प्रिपेयर किया गया नहीं, आपने जो मुझे बताया गया ये बात, और मैं एजेकिएल के समान, उस नूह के समान आज कलीसिया के सामने प्रस्तुत किया। आज इस संदेश को प्रभु जी हम इस मीडिया हालेलुया कैमरा के द्वारा इसको जो है कैप्चर भी किया है, इनको प्रभु जी 2 लोग इस दुनिया के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बिना परमेश्वर हालेलुया, और परमेश्वर भारत देश की कलीसिया हालेलुया अपनी महाकार्य के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए हालेलुया इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इनके मन मेरे और आपके कंधों में परमेश्वर इस भारत देश को छोड़ दिया गया है, परंतु हालेलुया अगर परमेश्वर हालेलुया अपना कार्य इस देश के ऊपर पूरा करने है तो मैं हालेलुया प्रभु, आज आपने बताया एजेकिएल के जैसे, नूह के जैसे, हालेलुया मूसा के जैसे, यहोशू के जैसे, गिदोन के जैसे, पौलुस के जैसे, पर आपके प्रेरितों के जैसे हालेलुया हम तमाशा बनने के लिए तैयार, हम आपके लिए मूर्ख बनने के लिए तैयार प्रभु जी। उसके लिए हालेलुया हम समर्पण कर रहे हैं। आपकी आत्मा हम सभी को प्रभु जी उस महाकार्य के लिए हाल इस्तेमाल कर, हम हालेलुया अपनी पोजीशन को, अपने स्थान-मान को, अपने हालेलुया स्टेटस को, अपने स्टाइल को छोड़कर आपके स्टाइल को अपनाने के लिए, आपके नीति को अपनाने के लिए, आपके स्वभाव को अपनाने के लिए, उस स्वर्गीय मूल्य को अपनाने के लिए स्वर्ग हालेलुया मुझे और आपको सहायता करें। आज आपकी उपस्थिति में आए हमारे सभी प्रिय लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को मैं आपके नाम से आशीष करता हूँ। जो भाई बहन बच्चे जो आज हमारे कलीसिया के अंदर नहीं आ पाया, उनको भी मैं प्रार्थना करके आशीष देता हूँ। हमारे देश को आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जी आपका इच्छा क्या है, आपका योजना क्या है, आपका प्लान एक एक व्यक्ति के जीवन में क्या है वो पूरा कर, और उस पूरा करने के लिए मुझे और हमारे कलीसिया को, हमारे विश्व भर की, हमारे देश भर की कलीसिया को इस्तेमाल करें, उसके लिए हम समर्पण करते हैं। दुआ बंदी सुनकर उत्तर दिए इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ, तमाम जगत के मसीह यीशु के संत लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। जोर से बोले आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम एक दूसरों से